नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे संविदा कर्मचारियों की। कहने को तो ये संविदा कर्मचारी हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे देखने को। कम वेतन, ज्यादा काम इनकी पहचान है और लगातार मिलते आश्वासन इनको मिलने वाली कहीं ना कहीं कोई एक चीज हम कहें कि ये एक चीज है कि कहीं ना कहीं ने लगातार आश्वासन मिलते रहते हैं। पर सवाल यह है कि इन संविदा कर्मचारियों से किए गए वादे जो हैं क्या वो अब पूरे नहीं होंगे? सरकार ने 50% सरकारी नौकरी संविदा कर्मियों को देने का ऐलान किया और खास बात यह है कि संविदा कर्मियों को नौकरी देने के ऐलान करने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि जो भी सरकारी नौकरी निकलेगी उसमें उन्हें परीक्षा देनी होगी। इन संविदा कर्मचारियों का कहना है कि आप हमें प्रमोशन देकर के कोई नया काम नहीं करा रहे हैं। जो काम ऑलरेडी हम 15, 20, 25 साल से कर रहे हैं उसी काम को करने के लिए हमें नियमित करना है आपको, आप हमसे परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, जो आदमी 45 साल का है, 48 साल का है, वो नए बच्चों के साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे कंपीट करेगा? यह सबसे बड़ी समस्या है। वादा खिलाफी के बहुत सारे आरोप और सरकार कह रही है कि ऐसे कैसे बिना परीक्षा के आपको पक्की नौकरी दे दें। दोनों अपनी अपनी जगह सही नजर आते हैं, पर सवाल यही है कि नाइंसाफी हो रही है किसके साथ। इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कहना है कर्मचारी संगठनों का। संविदा कर्मचारी संगठन क्या मांग सरकार से कर रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं उनकी और किस तरह से तकनीकी पेच आकर के फंस गया है। सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण कहने को तो है, लेकिन वो कह रहे हैं इसका फायदा संविदा कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। सुनिए उन्हीं की जुबानी उनकी परेशानी। मध्य प्रदेश शासन ने 50% नियमित पदों में आरक्षण देने की नीति बनाई है। संविदा कर्मचारी उन 50% पे भी संविदा कर्मचारियों को परीक्षा देनी होगी, जो कि अन्याय है, क्योंकि संविदा कर्मचारी पहले से ही परीक्षा देके विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए हैं और उनको अब 25 से 30 साल का अनुभव भी हो चुका है। ऐसे में हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश शासन से कि उनको सीधे ही वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए। होगा वो आक्रोश भी है। हम चाहते हैं कि सीधे वरिष्ठता के आधार पर संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाना। जो इनको नियमित किया जाना चाहिए अभी तक नियमित नहीं किया गया है। कुछ विभागों में परीक्षा की बात की जा रही है, जबकि ये 25 साल 30 साल से काम कर रहे हैं। इनके अब किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको उन पदों का अच्छा ज्ञान है। 25-30 साल की इनकी सेवाओं का इनको अनुभव है, इसलिए इनको अनुभव के आधार पर जो जिस विभाग में काम कर रहे हैं इनको 25% आरक्षित पदों में दिया जाकर संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित किया जाए। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और वादा खिलाफी और इस तरह से गुमराह करने का आरोप कर्मचारियों को वो बीजेपी पर लगा रही है। लेकिन उधर बीजेपी का कहना है कि हमने हमेशा कर्मचारियों का भला किया है, आगे भी करेंगे। दोनों के बयान सुनिए। मध्य प्रदेश की हमारी सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मेरिट और जो एक अनुभव है दोनों को वरीयता के साथ स्थान दे रहे हैं। जो संविदा कर्मी हैं उनके साथ न्याय सुनिश्चित करते हुए 20% उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। जितनी भी आने वाले वक्त में भर्तियां की जाएंगी, लेकिन उसके लिए कुछ तय पैमाने हैं, उसका एक एग्जाम है, उसमें कम से कम 50% अंक होने चाहिए। इन तमाम चीजों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा गुणवत्तापूर्ण ढंग से शासकीय सेवाओं में नियुक्ति की जा सके और जो लोग संविदा कर्मी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको भी परमानेंट बेसिस पे सरकार एकोमोडेट कर पाए। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस दिशा में संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले रही है। देखिए, कर्मचारियों की हमेशा जब जब बात आती है सरकार 20 सालों से भ्रमित कर देती है। जो 20-20 साल से 25-25 साल से संविदा कर्मी कर्मचारी लगातार अपने विभाग की सेवा कर रहा है, उस डिपार्टमेंट की सेवा कर रहा है, निष्ठा भाव से काम कर रहा है कम सैलरी में, और उसके बाद अगर इस तरह के आदेश जारी किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के साथ, उनके भविष्य के साथ कठोराघात है। कि संविदा कर्मचारी आए हैं, उस चयन प्रक्रिया का पालन वो पूर्व में कर चुके हैं, उन्हीं को 10 से 10 उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब देखिए आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा, संविदा कर्मियों की परीक्षा क्यों बन रही बाधा? सरकार बोली संविदा कर्मियों को परीक्षा पास करके ही मिलेगी नौकरी। कर्मचारी बोले 15 साल बाद काम में अब क्यों कमी दिख रही? कांग्रेस बोली संविदा कर्मियों के साथ धोखा कर रही सरकार। बीजेपी बोली कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा तैयार। एमपी में संविदा कर्मियों को नहीं मिल पाएगी सरकारी नौकरी, 50% आरक्षण में परीक्षा पास करने की शर्त क्यों रखी? यही सवाल संविदा कर्मी उठा रहे हैं कि भाई ये तो बात जमी नहीं, क्योंकि हमसे काम तो वही करा रहे हो 25-30 साल से,
और आप कह रहे हो कि आप काम कर पाओगे कि नहीं, ये हमें साबित करके दिखाओ, परीक्षा में पास होकर दिखाओ। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, सीधा तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख जुड़ रहे हैं। गुलरेज शेख साहब का बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। विवेक जी का भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष और कर्मचारियों के हित में हमेशा आवाज बुलंद करने वाले रमेश राठौर जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार, अपनी प्रखर वाणी और प्रखर लेखनी से जाने जाने वाले पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वो जुड़ गए हैं। उनका भी बहुत स्वागत कर रहा हूं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। सबसे पहले रमेश राठौर जी, जरा कर्मचारियों की दिक्कतें क्या है ये बता दीजिए। देखिए, जब पहली दफा मैंने इस विषय को सुना तो मैंने कहा ठीक है भाई, संविदा कर्मचारी लाखों की संख्या में प्रदेश में है, किसी डिपार्टमेंट में 50% नौकरी अगर उन्हें चाहिए तो परीक्षा दे लेने दीजिए, क्योंकि किसको दें ये तो तय करना पड़ेगा, कोई वरीयता तो बने। लेकिन जब फिर आप लोगों के तर्क सुने कि एक 50 साल का 48 साल का व्यक्ति कैसे 20-22 साल के लोगों के साथ कॉम्पीट करेगा, और जो काम 20-25 साल से वो ऑलरेडी विभाग में कर रहा है, अब उसे उस काम को सही अच्छे से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसकी परीक्षा देने की जरूरत क्यों? ये दो सवाल आपके बड़े जायज लगे, इसलिए इस डिबेट को आज हमने आयोजित किया है। जरा बताइए क्या तकलीफें हैं, क्या समस्याएं हैं। एक और शिकायत यह भी है कि कुछ विभागों में संविदा कर्मियों को नियमित करने की व्यवस्था भी नहीं है, पुलिस, शिक्षा, आबकारी, वो भी जरा बताइए। जी, आपको सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संविदा कर्मचारियों के हित में न्यूज़ 24 ने इस मंच पे संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के लिए आमंत्रित किया और एक डिबेट कराई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविदा कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं पिछले 25 से 30 सालों में, इस 30 सालों में जो शासकीय नियमित सेवक है वो भी रिटायर्ड होने की कगार पे आ जाता है, और बहुत सारे हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं 32 साल 35 साल की नौकरी करने के बाद, और अभी भी बहुत सारे सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी नियुक्ति हुई थी संविदा पे, जब संविदा कर्मचारियों की भर्ती थी, उस समय भी हमने एग्जाम चयन प्रक्रिया की थी और उस समय साक्षात्कार भी हुआ, तो उसके बाद हम विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी में आए। जब हम 25-30 साल काम कर चुके, हमें आधा वेतन दिया गया, आधे से भी आधा नियमित कर्मचारियों का वेतन यदि 1 लाख वर्तमान में 1,25,000 है, तो हमारा वेतन केवल उसी पद का 25,000 है। ऐसी विकट परिस्थितियों में अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, और वहीं देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में हम शासकीय काम भी कर रहे हैं, उन लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो। इन सभी विभागों में हम देश की राष्ट्र की सेवा सबसे पहले हम रखते हैं सामने, उसके बाद अपनी नौकरी करें, उसमें भी हमें 25% वेतन दिया जाता है। आज जब नियमित करने की बात आती है तो 50%, 2018 की संविदा नीति में 20% आरक्षण था, उसमें सीधे ही संविदा कर्मचारियों को जो भी विभाग में पद खाली होते थे 20% पद उसमें आरक्षण दे दिया जाता था। 2023 की नीति के अंदर 50% पद की बात हुई, लेकिन उसमें अधिकारियों ने, शासन के अधिकारियों ने एक ऐसा क्लॉज डाल दिया कि खुदा मिले ना विसाले सनम, हम 20% से भी चले गए, जो 50% मिलना चाहिए वो भी चला गया, और उस 50% में भी हमें फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। व्यापम जो भी वैकेंसियां निकालेगा, ये विभाग जो भी वैकेंसियां निकालेगा, जो बच्चे आज पढ़ लिख कर, आज 22-23 साल की आयु में जो वो शिक्षा दे के पढ़ लिख कर निकले हैं, वो उनके साथ 40-50 साल, उनको विभागीय कोई अनुभव नहीं है, उनको केवल शिक्षा का अनुभव है जो पढ़ के आए हैं। हमको विभागीय के हर काम का अनुभव है, सारी चीजें उनको, उनके साथ हम आज परीक्षा कैसे दे पाएंगे? हमें वही 50% अंक लाता है। हमें आपको लेना है तो विभागीय परीक्षा लो। विभागीय, हमें अभी तक जितने भी लोगों की, जैसे एडॉक पे या किसी भी लोगों की तो विभागीय परीक्षा ली जाती है, हमसे व्यापम की जो परीक्षा नए बच्चे दे गए उसके लिए जा गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हम लोगं ने 500 रुपए पाने वाले शिक्षाकर्मी, पंचायत कर्मी, गुरुजी, इन सबकी नियुक्ति की है, और इनको बिना ये सब सरपंचों के, कोई भाई था, कोई भतीजा था, कोई कुछ भी था, उनको सीधे उन्होंने भर्ती कर दिया था। उनको मध्य प्रदेश शासन ने उस समय सीधे नियमित कर दिया। और जो संविदा कर्मचारी पहले से ही
विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से आए, उनको आप कह रहे हो कि आज आप फिर से एग्जाम दो। तो हम लोगों को काम का अनुभव तो वरिष्ठता के आधार पे, हम लोगों को जितने भी पद खाली हो गए वरिष्ठता के आधार पर उनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए। ठीक है। रमेश जी के आरोप और रमेश जी की तकलीफ सबने सुनी। अब मैं सीधे आ जाता हूं विवेक त्रिपाठी जी आपके पास। विवेक जी देखिए, कह रहे हैं कि पहले 20% की बात थी, वो भी पूरा नहीं मिल पाया, फिर 50% कहा गया, लेकिन क्लॉज ऐसे डल गए कि अब वो भी नहीं मिल रहे हैं। जो मुझे जानकारी संविदा कर्मचारी संघ की तरफ से मिली है, महासंघ की तरफ से मिली है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कई डिपार्टमेंट में तो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, कई डिपार्टमेंट में 900 पदों में केवल 1 या 2 संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है। तो ये जो कहा गया है वो पेपर पर कहा गया है, लेकिन जो असल में हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, आपने एक कहावत सुनी होगी, अंग्रेजी में है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को निरंतर करता है तो परिपक्वता आती जाती है। जिस तरीके से संविदा कर्मचारी लंबे समय से, सालों से शासकीय सेवाएं अपनी दे रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, आज अगर उनके पास में अपने परिवार का लालन पालन करने में कहीं कोई समस्या आ रही है तो वो नियमितीकरण चाहते हैं। नियमितीकरण के लिए लगातार भाजपा की सरकार से बात की जा रही है, मांग की जा रही है, और सरकार चुनाव से पहले उनको एक चुनावी लॉलीपॉप देती है। 2018 में कहा कि 20% लोगों को हम नियमितीकरण कर देंगे, नहीं किया। 2023 के चुनाव से पहले फिर वोट चाहिए थे तो कह दिए 50% लोगों को नियमितीकरण किया जाएगा, नहीं किया। 2025 चल रहा है, आज भी संविदा कर्मचारी टकटकी लगाए अपने नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको नियमों में कैसा उलझाया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको प्रतियोगी परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अरे भैया, संविदा कर्मचारी बनने के लिए भी तो प्रतियोगिता परीक्षा देके आपने संविदा कर्मचारी बनाया था। और एक लंबे समय तक जब उनको उस कार्य का अनुभव है तो उनको उस परीक्षा की बाध्यता क्यों? और आज जब 25 साल 20 साल में मैं समझता हूं शिक्षा में, कोर्स में अपग्रेडेशन हुआ है, तो इन्होंने तो पढ़ाई 20 साल पहले करी थी, 15 साल पहले करी थी। आज एक अपग्रेड कोर्स के साथ में जो युवा आएगा उसका सीधे इनके साथ में टकराव होएगा। उसमें मैं समझता हूं आज नई तकनीक की उनमें समझ ज्यादा होगी, परंतु इनके पास में अनुभव है विभागीय कार्य का, तो इनको कम से कम ऐसा कोई रास्ता सरकार को निकालना चाहिए कि क्वालिटी भी बनी रहे, और जो इनके पास में जीवन यापन का संघर्ष है, जो इनके सामने भविष्य में जो चुनौतियां है जीवन यापन की, अपने परिवार की लालन पालन की, वो एक लंबे समय से वो टकटकी लगा इंतजार कर रहे हैं। और सरकार ने आश्वासन भी दिया, 20 सालों से भाजपा की सरकार आश्वासन दे रही है। आज उस आश्वासन को पूरा करने का समय, हर चुनाव से पहले 20% देंगे, 50% देंगे, वोट ले लेंगे, पर वादे को पूरा नहीं करेंगे। इसको लेके पूरे प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के बीच में आक्रोश है। ठीक है। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, अभी अभी आप लोग कहते हैं कि अन्य पाठ्यक्रम का जो लेफ्ट वर्ग ने पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर रखा था, पिछले 15-20 सालों में जैसे तैसे करके, आपकी भाषा में कहूं तो आपने पाठ्यक्रम को सुधारा और नया और अच्छा पाठ्यक्रम आपके अनुसार ला करके दिया। अब ये रमेश राठौर जी, इनके भाई लोग जो हैं संविदा कर्मी, हमारे भाई लाखों, वो तो पढ़ लिए दिग्विजय जी के जमाने का सिलेबस, आपने नए बच्चों को पढ़ा दिया आपके जमाने का सिलेबस। अब आप परीक्षा लेंगे तो या तो ये बेचारे दोबारा स्कूल जाएं पढ़ने के लिए, या इनके काम को आधार बनाएं, क्योंकि ये 20 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है। अब ये जो परीक्षा का इनको सामने बड़ा सा एक टेंशन रख दिया है आप लोगों ने, इसका बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालते? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, 50% आरक्षण, अगर आपके पास एक भी विभाग की जानकारी हो पिछले 2023 से जब से यह नीति लागू हुई है, एक भी विभाग जिसमें 50% आरक्षण संविदा वर्ग के कर्मचारियों को दे दिया हो सरकारी नौकरी में, बस उस विभाग का नाम बता दें मुझे। देखिए अभिलाष भाई, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो हम समझते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती है, जो 40-50 साल की एज पे पहुंच चुके हैं, उनको नए बच्चों के साथ कॉम्पीट करना है अगर, तो हम उस चीज को समझते हुए उनको वक्त भी देंगे और उनको रिसोर्सेज भी मुहैया कराएंगे। और ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि सिलेबस से ज्यादा जो ध्यान दिया जाएगा इन लोगों की परीक्षा में, वो डिपार्टमेंटल नॉलेज के ऊपर दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस तो हर चीज का जो है ना वो खराब प्रस्तुत करके माहौल खराब करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे की आप ये समझिए कि दो चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती है। एक तो न्याय मिलना सबको, चाहे वो सोशल जस्टिस हो या फिर कोई भी वर्ग के साथ न्याय प्राप्त होना, तो न्याय के लिए ही 50% इसमें जो है वो इनके लिए रिजर्वेशन रखा है। और SC/ST के लिए परीक्षा में एडिशनल 10% का उसमें रिजर्वेशन होगा। तो ये सामाजिक आधार
आधार पर भी, आर्थिक आधार पर भी, और जिसको कहते हैं इंसानी आधार के ऊपर भी जो न्याय देने का हमारा कर्तव्य है और लक्ष्य है, उसके ऊपर काम होता है। दूसरा, योग्यता। देखिए, अगर हमको मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है, भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो चीजों को हमको स्मूथ करना होगा और उसमें योग्यता होना बहुत जरूरी है। और मैं आपका विलास जी, अभी तो मैं देखिए चीजें अभी तो हुई नहीं है, लेकिन हम तो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग जो ब्यूरोक्रेसी भी है, मैं तो केवल लिपिक वर्ग उनकी बात नहीं कर रहा, ब्यूरोक्रेसी को भी किस प्रकार से लगातार अपने आप को प्रूव करना पड़े, उसके लिए भी हम कानून बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भी बार बार रिफाइंड हो, अपने आप को प्रूव करे, तभी उनको वो कुर्सी मिले। क्योंकि फाइनली आप ये समझिए, चाहे सरकार हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे संविदा कर्मी हो, वो किसके पैसे पे काम करते हैं? वो काम करते हैं आपके और मेरे जैसे एक आम टैक्स पेयर के पैसे पर। वो काम किसके लिए करते हैं? उसी टैक्स पेयर के लिए करते हैं। तो उसके लिए आसानी करना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, वही लक्ष्य है। ठीक है, गुलेश शेख साहब, आपके जानकारी में कोई ऐसा विभाग है पिछले, क्योंकि 2023 में नीति आई, सरकार को 2 साल लगभग होने को आ रहे हैं, एक भी विभाग है जिसमें 50% आरक्षण का जो आपने वादा किया है वो फुलफिल हुआ हो? एक भी विभाग? ये बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूं मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे आपको ये दिखाना है कि आप नहीं कर रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप जो बात कर रहे हैं नीति बनी है सर, लागू कहां हुई है मुझे वो देखना है। अभिलाष भाई, मैं उससे बड़ी बात कहूं आपको जी, हम जो अगला जो चुनाव आएगा 2028 का, उसमें जब हम जाएंगे तो सभी विभागों में 50% हो जाए, उसका रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे, उस पर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी। ये संविदा कल्चर जो है, ये दिग्विजय जी के सिर पर ठीकरा बीजेपी फोड़ती है कि इन्होंने शुरू किया प्रदेश में। हाँ, ये अलग बात है कि पता नहीं किसके दबाव में पिछले 20 साल से बीजेपी से ढो रही है। भाई शुरू उन्होंने किया, पर बीजेपी को इतना पसंद आया कि 20 सालों में उससे पीछा नहीं छोड़ा पाए। अच्छा, अब जो नीतियां बन रही हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं। आईटीआई में 900 पदों पर भर्ती हुई, 2 संविदा कर्मियों के पद थे, 1 को नौकरी मिली, 50% आरक्षण कहा गया। पुलिस में संविदा कर्मियों की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा में संविदा कर्मी जो थे वो डायरेक्ट जो है शिक्षा कर्मी जो थे वो डायरेक्ट उनको प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन जो बाबू हैं जो टिपिकल काम करते हैं या जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं है, उन्हें परीक्षा देनी होगी। एक चीज अभी जो कही गुलरेज शेख साहब ने कि हम देखेंगे कि इनके कार्य अनुभव को आधार बना करके परीक्षा लें, तो यहां पर क्या यह स्थिति स्पष्ट है कि इनकी परीक्षाएं अलग होंगी और बाकी छात्रों की अलग होंगी? क्योंकि अगर छात्रों और इनके एक साथ एक ही परीक्षा में बिठाएंगे और अगर कार्य अनुभव के आधार पर परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार होंगे तो वो बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी जिनके पास अनुभव नहीं है, और अगर सिलेबस के हिसाब से होंगे तो फिर इन कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी होगी। तो क्या व्यावसायिक परीक्षा मंडल या जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है वो 2-2 परीक्षाएं अलग से आयोजित करेगा एक ही पद के लिए? देखिए अभिलाष जी, मुझे नहीं लगता कि एक ही यानी समान पद के लिए 2 अलग अलग परीक्षाएं हो जी। ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार की तरफ से गुलरेज जी का नहीं है जी, और ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो किसी के साथ अच्छा होगा, किसी के साथ बुरा होगा। मतलब कोई एक ना एक तो प्रभावित होगा ही होगा, चाहे फ्रेशर हो या संविदा कर्मी। देखिए 80 के दशक की बात करते हैं हम, 80 में 80 के पहले तक लगभग जो नियुक्तियां होती थी वो डायरेक्ट रेगुलर होती थी, चाहे साक्षात्कार के माध्यम से हो, रिटन एग्जाम के माध्यम से हो। 80 के बाद से एडहॉक सिस्टम या जिसको हम कहते हैं तदर्थ नियुक्तियां, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखा जाता था, वो कब? जब परीक्षा रेगुलर आयोजित होने में कुछ वक्त बचा हो और आवश्यकता नितांत हो, ऐसे में तदर्थ अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए किया जाता था, बाद में जरूरत पर उसको रेगुलराइज कर जाता था। लेकिन उसमें रिटन एग्जाम नहीं होता था, लेकिन साक्षात्कार वही होता था या मेरिट के आधार पर होता था, यानी क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशनल डिग्री है उसकी मेरिट के आधार पर 2 तरह से होता था, और बाद में उन तदर्थ को या एडहॉक को नियमित कर दिया जाता था जी। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मध्य प्रदेश में वो तदर्थ व्यवस्था 89 में खत्म हुई और बाद में संविदा व्यवस्था आई। ये 89 के बाद ही आ गई थी, 89 तक तदर्थ हुए, इसके बाद तदर्थ नहीं हुए। यानी कि संविदा यानी कॉन्टैक्ट बेस, सीधा संविदा का तात्पर्य कि आप केवल कॉन्टैक्ट पर हैं जो निर्धारित है, इसके बाद कोई रेगुलर की कोई ऐसा कुछ उसमें कमिटमेंट होता ही नहीं था। लेकिन कुछ कॉन्टैक्ट बेसिस पर
जैसे अभी चर्चा हुई, शिक्षा कर्मियों को रखा गया, लेकिन बाद में वो रेगुलर हुए। गुरुजीज को रखा गया, वो रेगुलर हुए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, पहली व्यवस्था तो यही होनी चाहिए कि कर्मचारी अगर विभाग में किसी पद के अगेंस्ट काम कर रहा है और इतना लंबा समय हो चुका है, तो उसको जिस प्रक्रिया में, अगर उसने प्रक्रिया का पालन किया है, और मेरे ख्याल से कोई अधिकारी अपने स्तर पे तो रख नहीं सकता, प्रक्रिया के कारण ही उसको उस पद के अगेंस्ट, भले ही उसको 25% वेतन मिल रहा है, रखा गया होगा। या तो वो प्रक्रिया गलत है जिसमें आपने 25 साल 20 साल 30 साल काम कराया है, या फिर आप गलत हैं। दोनों ही स्थिति में सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में इसमें आती ही आती है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर 50% जो रिजर्वेशन वो बहुत रिमार्केबल है, अच्छा है, लेकिन आप ये बताइए कि जितने संविदा कर्मी इस समय प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, उतने लोग, उतने और नए नए पद, तो रिक्त पद प्लस जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उतने पदों पर भर्ती निकलेगी। तो मेरे ख्याल से जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं संविदा में बहुत अंतर होगा। अगर ये 20 होंगे तो वो 80 होंगे। ऐसी में 50% अगर आरक्षण होता है तो 30% निश्चित रूप से बाहर होंगे ही होंगे। ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति में सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, भले ही 50% इनमें से ही आएंगे जितने भी रिक्त पद होंगे, लेकिन बकाया के जो बाहर होंगे उनका भविष्य कहां जाएगा? क्योंकि 30 साल तक अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता रहा तो ऑलमोस्ट वो अपनी जीवन का पूरा काम कर चुका है। ऐसे में उसके साथ मेरा ये मानना है, चाहे कॉलेजेस में हो, स्कूल्स में हो, हेल्थ में हो, पहले भी होते रहे हैं, इनके लिए रास्ता नियमितीकरण का अलग अपना ही जाना चाहिए, क्योंकि ये नए बच्चों के साथ कंपीट करने में अबिल मुझे तो नजर नहीं आते कि कर पाएंगे। जबकि सिलेबस, आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया था कि सिलेबस में कितना बदल गया है। देखिए, जब मैं एमएससी करता था तो एमएससी प्रीवियस में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते थे, और आज कहां हम पहुंच गए हैं। मतलब आज बच्चा 9th में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ता है जी, तो उनके साथ कोई एमएससी पढ़ा हुआ कैसे कंपीट कर पाएगा आज का एमएससी और पुराने वाले से? क्योंकि क्वालिफिकेशन तो बड़ा, पहले तो क्वालिफिकेशन में भी अंतर आया। कई बार जहां हाई स्कूल मांगे जाते थे वहां 12th मांगे जाने लगे जी, उसी पद के लिए 30 साल में इतना अंतर आया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानवीय दृष्टिकोण सरकार को इस मामले में अपनाया जाना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं उनके भविष्य पर एक सवालिया निशान खड़ा ना हो। ठीक है, वापस जल्दी से आता हूं। रमेश राठौर जी, मुझे ये बताइए, अभी तक कुल कितनी भर्तियां पिछले 1.5-2 साल में मोहन सरकार के दौरान निकली हैं, नई सरकार जो बनी है, और इसमें आप लोगों को या संविदा कर्मियों को कहां कहां एडजस्ट किया गया है? और एक और मेरा सवाल है कि ये जो एग्जाम लेने की बात हो रही है, ये एग्जाम क्या आपको उन्हीं छात्रों के साथ बैठकर देखना है, आपके लिए अलग कोई व्यवस्था कर रहा है प्रशासन या विभाग की, भाई आप इन हाउस हमारे एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए अलग से परीक्षा होगी, उसका प्रश्न पत्र क्या अलग होता है, या वही प्रश्न पत्र होता है जो कंपीट करना होता है आपको, जो दूसरे बच्चे पढ़कर आते हैं? देखिए, अभी तक जो भी वैकेंसियां निकली हैं उसके अंदर जो फ्रेश अभ्यर्थी है उसको भी वही एग्जाम देना है, और जो हम लोग हैं हमको भी वही एग्जाम देना है। जबकि इससे पहले ये होता था, कभी कभार यदि शासन को किसी भी कर्मचारी को नियमित करना होता था तो वो विभागीय परीक्षा लेता था। मतलब जो विभागीय कामकाज जो होता है उसके अनुसार प्रश्न पत्र आते थे, उसकी परीक्षा होती थी। यहाँ तो वो जो फ्रेश अभ्यर्थी को जो एग्जाम देना है वही एग्जाम हमको देना है, वही प्रश्न उनको आएंगे। वो आज के पढ़े हुए हैं, हम लोग आज से 30 साल पहले हमने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, देश हित का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जन अभियान परिषद के कर्मचारी थे, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बतलाना भूल गया, वो संघ और एक उससे आए हुए थे, उन सबको जन अभियान के परिषद के कर्मचारियों को बिना किसी, वो भी संविदा पे लगे थे, हमसे बाद में लगे थे, केवल 6 साल की उनकी नौकरी हुई, और जैसे सरकार का चुनाव होने वाला था उससे पहले ताबड़तोड़ ढंग से एक गोपनीय तरीके से उनको नियमित कर दिया। ऐसे कई ऐसे विभाग हैं जहां पे गोपनीय तरीके से संविदा कर्मचारी को बिना किसी परीक्षा के नियमित कर दिया। जब आप उनको नियमित कर सकते हैं, हम तो कहते हैं बहुत अच्छा किया आपने नियमित करके, हमारी शुभकामनाएं उनको भी।
लेकिन बाकी जो संविदा कर्मचारी विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से आए हैं तो उनको भी नियमित करना चाहिए। आपने पंचायत कर्मी और शिक्षा कर्मी के आपने भर्ती कर ली थी, जब आपको नियमित करना था तो आपने उतने पदों का सृजन किया और उतने पदों को आपने नियमित कर दिया। उसी तरह यदि जो संविदा कर्मचारी जिस विभाग योजना परियोजना में काम कर रहे हैं, आप उतने नियमित पदों को सृजन कर दो और उतने संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दो, क्योंकि वैसे भी संविदा कर्मचारी 50-55 साल की आयु हो चुकी है, 8-10 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे। संविदा कर्मियों के लिए पेंशन की व्यवस्था है क्या रमेश राठौर जी? चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो या न्यू पेंशन स्कीम, ऐसी कुछ व्यवस्था है? उसमें संविदा कर्मचारियों, जो बहुत सारे संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ कटता है, ईपीएफ के तहत वो, लेकिन पेंशन बहुत कम है, 2 या 2,500 रुपए उनको पेंशन मिलती है। ठीक है। और कुछ संविदा कर्मचारियों का एनपीएस कटता है। अब एनपीएस की व्यवस्था अलग है, पेंशन बहुत, इसलिए 65 साल की आयु होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं विवेक त्रिपाठी जी। देखिए यहां पर सवाल यह है कि व्यवस्था चाह करके अच्छी बनाई जा सकती है। अब देखिए गुलरेज शेख साहब इतने विद्वान प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो खुद ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि दोनों के लिए एक ही परीक्षा हो जाएगी, नए बच्चों के लिए, और वो कह रहे थे कि नहीं, उनके लिए विभाग के हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे। जी गुलरेज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए अभी जो है इसके ऊपर यही गाइडलाइन आने वाली है और इसके ऊपर विचार चल रहा है कि इनके लिए क्या करना है। किस सर 2023 में नीति आई थी सर, मैं कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। और जो 50% का आरक्षण रखा है वो अपने आप में एक स्लैब क्रिएट करता है कि इन लोगों को जो संविदा कर्मी है उनको आपस में ही कॉम्पीट करना है, क्योंकि आप समझिए 50% सीट तो जो है वो उन्हीं से भरानी है। आप ये क्यों भूल रहे हैं? नहीं मैं नहीं भूल रहा सर, आप ये मुझे बस बता दीजिए ना, एक विभाग बताइए ना जहां आपने अगर 10 निकाली तो 5 दे दी इनको, आप बस बताइए ना। एग्जीक्यूशन कहां हो रहा है सर? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। आप समझिए सर, मैं आपकी मंशा पर, आपकी नीति पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं उसकी एग्जीक्यूशन, जो प्रशासनिक बॉडी आपकी है, जो महान लोग ये बैठ करके आईएएस तय कर देते हैं कि एक 50 साल का व्यक्ति एक 22 साल के आज के पढ़े व्यक्ति के साथ एग्जाम देगा नौकरी के लिए, जो इतने विद्वान आप हमारे अधिकारी आईएएस जो नीति बना देते हैं, और उस पर आप जैसे लोगों को हम बोलते हैं, तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए सवाल कि भाई ये कैसे बना दिया आपने सवाल, ये दोनों एग्जाम कैसे दे सकते हैं? देखिए आपको पता है कि मोहन जी की सबसे बड़ी खासियत ही यह है कि जितने आईएएस आईपीएस बाबू होते हैं उनसे जितने वो प्रश्न करते हैं वो रात भर प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोहन जी क्या क्या सवाल कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंसानी भाव को सामने रखते हुए ही 50% रिजर्वेशन का आंकड़ा दिया जा रहा है, ताकि जो 40-45 साल की एज में कॉम्पीट कर रहा है उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ठीक है, ये अच्छी बात कही आपने, और यही हमारी उम्मीद भी है, और हमें पूरा भरोसा है, इसलिए इस डिबेट को हम लेकर आए ताकि आपके माध्यम से मांग सीएम तक पहुंचे, ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं और वो न्याय इनको मिल पाए। मैं जल्दी से आ जाता हूं विवेक त्रिपाठी जी। विवेक त्रिपाठी जी, देखिए यहां पर ऐसा है कि कुछ नीतियां बना दी जाती हैं, उनके हम आगे की चीजें सोचते नहीं कि उनके नतीजे क्या होंगे। क्या इसमें संशोधन करने की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे आधार हो सकते हैं जो बड़े जेन्युइन हो सकते हैं। पहला, आप वरीयता देख लें भाई, जो सबसे ज्यादा समय से संविदा कर्मी है 50% में से 30% उनको आप रेगुलर करेंगे, एक बना दीजिए हर साल पे। या तो दूसरा तरीका है कि आप जो एग्जाम ले रहे हैं विभागीय एग्जाम लीजिए। पहली बात तो बच्चों के साथ, नए बच्चों के साथ मत कॉम्पीट कराइए, विभागीय एग्जाम लीजिए और उसमें आप इनकी योग्यता के अनुसार या इनके अनुभव के आधार पर इन्हें मार्क्स दे दीजिए। 10 साल पूरे हो गए तो इतने, 11 साल हो गए तो इतने, 12 साल हो गए तो इतने, और उनको आपस में कॉम्पीट करा दीजिए। तो वहां जो निकल जाएगा, जिसका अनुभव ज्यादा उसके नंबर वैसे ही ज्यादा। उसके बाद अगर उसके पास बेसिक भी जानकारी है, नॉलेज है, वो पास कर जाएगा। और उनको टाइम भी दे दीजिए भाई कि इतना टाइम दे रहे हैं, 2 महीने 3 महीने सीख लीजिए। कोई रास्ता निकाला जा सकता है। 23 में नीति आई, 25 खत्म होने वाला है, ऐसे में बहुत लंबा इंतजार नहीं हो गया। और ये लोग तो इंतजार 18-20 साल से कर रहे हैं रेगुलर होने का, इनके लिए तो कहें ही क्या। अभिलाष जी, यहाँ पे सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि निरंतर बार बार वादा करने के बाद भी अपने वादे को क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं। आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि लंबे समय से मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में कई पद रिक्त हैं जिन पे भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू की जा रही है। 15 अगस्त 2023 में शिवराज जी ने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती कर लूंगा, वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। मोहन यादव सरकार में मोहन यादव जी ने भी वादा किया कि मैं 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा, दिसंबर होने वाला है, वो भी अपना वादा पूरा नहीं
कर पाए। सरकार की मंशा इन रिक्त पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की है ही नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं ठेका पद्धति। वो जो प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो कैसे अंकुश लगेगा अगर इन पदों पे भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। निश्चित ही जिस प्रकार का संघर्ष आप हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया होगी तो कर्मचारी संघ माननीय न्यायालय की शरण में जाएगा और फिर यह प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। निश्चित लाभ किसका होगा? उन कंपनियों का होगा जो प्राइवेट ठेके पे कर्मचारियों को लगा रही है विभागों में। सीधे तौर पे वो अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं जो इस पूरी नीति को बनाने का कार्य करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि पीडब्ल्यूडी विभाग में जब एक 90 डिग्री का ब्रिज बनता है तो उसका नक्शा कौन तैयार करता है? आप डीपीआर प्राइवेट एजेंसियों से बना रहे हैं, करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे हैं। तो जो मोटी तनख्वाह वाले इंजीनियर हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनको क्यों भर्ती कर रखा है? तो निश्चित ही सरकार की मंशा को स्पष्ट रूप से उजागर करता है कि वो मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों के रिक्त पदों को नहीं भर्ती करना चाहते। ये मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार समय खत्म हो रहा है सर, बहुत संक्षेप में जो नियमित संविदा कर्मचारी हैं उनके साथ भी अन्याय। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत कम समय, 1 मिनट में आपका जवाब लूंगा। सर मुझे गुलेश शेख साहब ने कहा कि एक अच्छी चीज है कि अपडेट रहना चाहिए, चाहे वो आईएएस हो, सरकारी कर्मचारी हो, संविदा कर्मी हो या कोई भी हो, ताकि वो अच्छी सर्विसेज दे पाए। पर सर शुरुआत सबसे निचले स्तर से क्यों सर? ये चैरिटी बिगिंस एट होम होता है ना। ये आईएएस जब नीति बनाते तो ये अपने लिए क्यों नहीं बना लेते? पहले ये जो सबसे मोटी सैलरी उठाते हैं, फिर उसके नीचे सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी वाले आए, फिर संविदा वाले आ जाएं, फिर आउटसोर्स वाले आ जाएं। ये गरीब को देख करके, गरीब कर्मचारी, छोटा कर्मचारी, सारा सुधार का जो पूरा बोझ है इन्हीं के कांधों पर क्यों लाद देते हैं सर हम? देखिए सच्चाई तो ये है कि जो निचले स्तर तबके का कर्मचारी है, एग्जीक्यूट पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को वही लागू करता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जहां रेगुलर नियुक्ति होने के बाद ये सिस्टम आया कि तदर्थ आया, तदर्थ के बाद संविदा आया, संविदा के बाद आउटसोर्स आया, यानी कि उनका जो रेगुलर होने का स्तर है लगातार घटता जा रहा है जी। इससे सरकारों को खर्चे भी कम हुए हैं, लेकिन सरकार का जो मोटिव होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर में होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का जीवन इतने लंबे समय किसी शासकीय विभाग से जुड़ा रहा तो उसको उसका भविष्य सुरक्षित करने की व्यवस्था की तरफ ठीक सर सरकार को कदम उठाने ही चाहिए। बहुत गंभीर मसला है और उम्मीद करते हैं क्योंकि बहुत ही संवेदनशील डॉक्टर गुलेश शेख साहब हमारे साथ जुड़े थे, इस विषय की परेशानियों को इन लोगों की वो समझे होंगे और वो जरूर पहुंचाएंगे सरकार तक इस चीज को, ताकि इन लोगों के लिए भी एक रास्ता निकल सके और सरकार कहां पर जाकर के सरकार की जो छवि है उस पर डेंट लगवा देते हैं अधिकारी, उसको लेकर के भी सरकार थोड़ा सख्त लहजे में उन अधिकारियों से बात करे जो इस नीति के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, तो शायद इन लोगों की मांग पूरी हो। उम्मीद करते हैं कि जल्दी संविदा कर्मियों के लिए कोई अच्छी खबर आएगी। खबर जब तक नहीं आती तब तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम करते हैं आपकी बात सच के साथ। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नमस्कार।